हेलो स्टूडेंट्स, ले लो साइंस में आपका स्वागत है। मैं सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट से सीएनएम सर। आज हम आप लोगों को अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। लेकिन अल्कोहल का वर्गीकरण जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। जब तक आप कार्बन परमाणु का वर्गीकरण सही तरीके से नहीं जानेंगे तो आप अल्कोहल का सही तरीके से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक आने वाला है वो आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण ही करना है, लेकिन अल्कोहल का वर्गीकरण करने में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आप अल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आप कार्बन का वर्गीकरण ध्यान से समझ लीजिए। तो आइए जरा सा हम लोग सबसे पहले कार्बन का वर्गीकरण कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कार्बन का कंपाउंड, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होना जरूरी है। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना आवश्यक है। इसके अलावा और भी तत्व हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जैसे बहुत सारा कार्बनिक यौगिक आपके नजर में होगा, जैसे यह एक कार्बनिक यौगिक है, इससे आप चिर परिचित हैं। ये प्रोपेन है, ये आपका मीथेन है, ये आपका मीथेन है। यदि ये मीथेन है तो उसी तरह से हम आपको 1 मिनट के लिए समय ले रहे हैं, उसके बाद फिर जानकारी देते हैं। तो ये देखिए, यह भी कंपाउंड होती है। बहुत तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बहुत तरह का कार्बनिक यौगिक होता है, और उसमें कार्बन अलग अलग ढंग से सजावट में रहता है। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग कार्बन का वर्गीकरण करने सीखें, तब फिर अल्कोहल के वर्गीकरण पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, हम कार्बन के साथ आप जानते हैं यौगिक में हाइड्रोजन भी छिपा रहता है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को नजरअंदाज करेंगे। ये मान के चलना है कि यहां पर हाइड्रोजन छिपा हुआ है, सिर्फ हम लोग कार्बन को ध्यान देते हुए उसका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करें कॉन्सेप्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु के वर्गीकरण के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए जरा सा, जैसे कोई यौगिक है, इसमें चैन मीन श्रृंखला में बहुत सारा कार्बन परमाणु जुड़ा है। तो सबसे पहली बात यह समझिए कि वैसा कार्बन परमाणु, देखिए कितना इजी तरीके से आपको जानकारी दिया जा रहा है। वैसा कार्बन परमाणु जिसके साथ एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हो, वैसे कार्बन परमाणु को 1 डिग्री कार्बन परमाणु या प्राइमरी कार्बन परमाणु कहते हैं। प्राइमरी को हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक, उसको प्राथमिक कार्बन परमाणु या प्राइमरी कार्बन एटम कह सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका, जिस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हो वह प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। यहां भी देखिए बच्चों, तो इस कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है या प्राथमिक कार्बन परमाणु है। लेकिन अब जरा सा आपको 1 डिग्री कार्बन की तो जानकारी शायद हो गई होगी आपको। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए इस कार्बन परमाणु को गौर करिए। तो इस कार्बन परमाणु के साथ 2 कार्बन परमाणु अगल बगल से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है। तो जिस कार्बन परमाणु के साथ 2 कार्बन परमाणु जुड़ा होता हो, वैसे कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन परमाणु इंग्लिश में बोला जाए तो सेकेंडरी कार्बन एटम, और हिंदी में बोला जाए तो द्वितीयक कार्बन परमाणु कहा जाता है। प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी भी कहते हैं, आपको हम थोड़ा इंग्लिश टर्म भी दे देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और द्वितीयक को सेकेंडरी कार्बन एटम भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जिस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हो वह 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है, और जिस कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो यानी अगल बगल से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो वह 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन परमाणु कहलाता है। अब आप यह गौर करिए कि यह भी कार्बन परमाणु अगल बगल के 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। तो हमको लग रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब आइए बच्चों, हम लोग 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन परमाणु की भी थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले ले, ताकि अल्कोहल का वर्गीकरण करना आसान हो जाए। बस उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ ही जाएंगे। जैसे कोई यौगिक है,
इसमें बहुत सारा कार्बन परमाणु तो है, बहुत सारा कार्बन परमाणु तो है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, तुरंत हो जाएगा। देखते चले आप लोग। अब आप देखिए, इस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया। इस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया। लेकिन इस कार्बन के अगल बगल से 2 कार्बन जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया। यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया, यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया। अच्छा बच्चों, ये कितना डिग्री कार्बन परमाणु हुआ? 1 डिग्री कार्बन परमाणु, क्योंकि इससे एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु हुआ, है ना, प्राथमिक कार्बन परमाणु हुआ। लेकिन अब आप इस कार्बन को गौर यदि कीजिए तो इस कार्बन परमाणु के बगल से 1 2 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है, और चूंकि इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है तो बस इसी को कह देंगे 3 डिग्री। कितना इजी तो है, इतना आसान तो नहीं हो सकता है, बहुत इजी है ना। 3 डिग्री कार्बन परमाणु इसको कहेंगे, और 3 डिग्री को ही हम लोग तृतीयक कार्बन परमाणु भी कहते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्शियरी कार्बन परमाणु भी कहते हैं। इसको टर्शियरी कार्बन परमाणु, टर्शियरी कार्बन एटम भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, आपको हम कार्बन का 3 तरह का वर्गीकरण बता दिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब 4 डिग्री को जरा सा देख लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। यदि किसी कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़े 1 डिग्री कार्बन परमाणु, यदि किसी कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़े 2 डिग्री कार्बन परमाणु, यदि किसी कार्बन परमाणु से 4 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु जुड़ जाए तो 3 डिग्री कार्बन परमाणु, और यदि किसी कार्बन परमाणु के साथ 4 कार्बन परमाणु जुड़ जाए तो वह 4 डिग्री कार्बन परमाणु। थोड़ा अभी बिजली बहुत तेज कड़का था, इसीलिए थोड़ा सा आपको आवाज में कुछ बाधा आया होगा, सॉरी इसके लिए। तो देखिए, इस कार्बन परमाणु के साथ 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है, देखिए कैसे। ये कार्बन परमाणु को गौर करिए तो इसके साथ 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है। देखिए यहां एक कार्बन इधर जुड़ा है, 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 तो ये 4 डिग्री कार्बन परमाणु हुआ। और 4 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम कहा जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है, क्वाटरनरी, सॉरी बच्चों, क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कार्बन का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये क्वाटरनरी हुआ इसलिए कि इसके अगल बगल से 4 कार्बन जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक 2 इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। लेकिन यह क्या हुआ बच्चों? ये 1 डिग्री हुआ। यह क्या हुआ? 2 डिग्री हुआ। यह क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। यह क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। यह क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। यह क्या हुआ? 2 डिग्री हुआ। इस तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों कार्बन के बारे में जानकारी आप ले लिए। अब इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप लोग जरा सोच सोच कर बताइएगा कि ये कितना डिग्री कार्बन परमाणु है, ये आप बताइएगा। तब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे कि आपको ऑर्गेनिक में कहीं अटकिएगा नहीं। ठीक है, देखिएगा, जरा सा गौर करिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं आपको। अब आप समझिए, जैसे ये आपका कार्बन का कोई चेन है। अब यह जो कार्बन का चेन है, उसी तरह 1-2 कार्बन का चेन और ले लेते हैं। उसके बाद आपको जवाब देना है बच्चों कि आप क्या समझ पाए, तुरंत कंक्लूजन निकल जाएगा, निष्कर्ष अभी तुरंत हम लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए बच्चों, आप आराम से समझ सकते हैं। नाम भी सबका बताएंगे, आप नाम पिछले क्लास में भी जान सकते हैं, अगले क्लास में भी जान सकते हैं, क्योंकि पीछे भी रिवीजन क्लास में आपको वीडियो मिल जाएगा, और फिर उसके अलावा आगे भी इसको फिर हम लोग रिपीट करेंगे। अभी जो जानकारी लेना है इसको समझिए। देखिए, इस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु, यह भी 2 डिग्री कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु। यहां आइए बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु, लेकिन यह क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन परमाणु, क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। यह बताइए, ये 1 डिग्री कार्बन एटम, यह भी 1 डिग्री कार्बन एटम, यह भी 1 डिग्री कार्बन एटम, यह भी 1 डिग्री कार्बन एटम, लेकिन इससे 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो यह 4 डिग्री कार्बन एटम, यानी 4 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया, है ना। इस तरह से कार्बन परमाणु का वर्गीकरण तो आप सीख गए। अब आइए बच्चों, एक बड़ा मजेदार बात बताते हैं। आप लोग कभी कभी
जूनियर सेक्शन में जब 9 10th में पढ़ते होंगे तो कभी बोलते होंगे नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल टर्म यूज करते थे ना, ऐसे नॉर्मल, आइसो, नियो सब इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन नॉर्मल जो इस्तेमाल करते थे कब करते थे अभी जस्ट बताते हैं। उसके बाद आइसो नियो का भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइसो नियो की भी जानकारी देंगे। देखिए नॉर्मल की जानकारी आप कैसे लेते थे, सिंपल बात है, जिस किसी भी यौगिक में, जिस किसी भी कार्बनिक यौगिक के चैन में, जिस किसी भी कार्बनिक यौगिक के श्रृंखला में केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन परमाणु मौजूद हो, सिर्फ क्या क्या हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन परमाणु मौजूद हो, 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं हो। यदि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन परमाणु मौजूद हो, देखिए यह जो चैन देख रहे हैं इसमें 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। यदि सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन परमाणु मौजूद हो तो उसी को सामान्य चैन यानी नॉर्मल चैन कहते हैं, नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं, उसी को कहते हैं नॉर्मल श्रृंखला। तो ये दिमाग में रखना है, नॉर्मल चैन किसको कहा गया, जब चैन में 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन मौजूद हो तो वह नॉर्मल चैन कहलाता है। जैसे यदि इस यौगिक का नाम लिखा जाए 1 2 3 4, 4 कार्बन का चैन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाता है। आप जानते हैं कि वर्ड रूट ब्यूट होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये एन हो गया, ब्यूटेन है, या तो आप लोग चिर परिचित हैं, आप लोग जान रहे कि यह ब्यूटेन है। लेकिन आप इस बात को गौर करिए बच्चों कि इसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, तो इसमें क्या करेंगे, आगे में नॉर्मल लगा देंगे, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसे ही चैन को नॉर्मल कहा जाता है, नाम के आगे नॉर्मल लगा सकते हैं आप। अब जरा सा बड़ा एक मजेदार बात आपसे जानकारी लें, हम आपसे एक मजेदार बात की जानकारी लें। अब आप लोग जरा सा सोचते होंगे, बताइए तो जरा सा, ये नॉर्मल चैन है या नहीं है, ये आपको जानकारी देना है। क्या यह नॉर्मल चैन है या नहीं है, जल्दी बताइए। आप लोग सोचिए, फिर हम आपको जानकारी देते हैं। ये जो इथेन है, क्या यह नॉर्मल इथेन है? तो आप लोग जानते होंगे कभी भी प्रोपेन के आगे नॉर्मल लगाए होंगे, प्रोपेन के आगे नॉर्मल लगाए होंगे, लेकिन इथेन के आगे कभी नॉर्मल आप नहीं लगाए होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि अभी तुरंत बोले कि नॉर्मल चैन का क्या जानकारी है, क्या क्या नॉर्मल चैन का पहचान है, जिसमें 1 डिग्री के साथ साथ 2 डिग्री कार्बन परमाणु भी हो। तो यहां देखिए ये 3 कार्बन का चैन है, प्रोप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन तो है लेकिन इसमें 1 डिग्री कार्बन भी है और 2 डिग्री कार्बन भी है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन परमाणु जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस कार्बनिक यौगिक में पाया जाता हो वो क्या कहलाता है बच्चों? तो वह नॉर्मल कहलाता है। तो इसीलिए इसके नाम के आगे नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपेन। लेकिन इथेन में देखिए इस कार्बन से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, यानी सिर्फ इसमें 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, 2 डिग्री नहीं है, यानी यह नॉर्मल चैन नहीं है। इसलिए कभी इथेन के साथ आप नॉर्मल नहीं लगाएंगे, इथेन के साथ कभी नॉर्मल नहीं लगाना है, समझ गए? थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दिए। अच्छा, अब मीथेन में क्या होगा? मीथेन में ये मीथेन क्या 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है मीथेन में? नहीं है। क्यों नहीं है? मीथेन में 1 डिग्री कार्बन भी नहीं है। बोलिए कैसे? 1 डिग्री कार्बन का क्या पहचान बताए? जिस कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, इस कार्बन के बगल में एक कार्बन है, इससे यह कार्बन जुड़ा है तो इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। लेकिन मीथेन के साथ क्या जुड़ा है बच्चों? कुछ नहीं जुड़ा है, ये खुद अकेला है। तो जब ये खुद अकेला है तो इसको 1 डिग्री भी नहीं बोलेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमको लगता है कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन परमाणु को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन परमाणु समझाने की जरूरत क्यों है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कई जगह पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जरूरत पड़ेगा, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन में पड़ेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल में पड़ेगा। तो आइए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की यदि आप लोग जानकारी ले लिए और अब आप यदि समझ चुके हैं तो आइए अब अल्कोहल का वर्गीकरण करके हम लोग देखते हैं। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ अल्कोहल का वर्गीकरण पोजीशन के आधार पर, पोजीशन मींस आप यह बात तो जानते हैं अल्कोहल का पहचान करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से, हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह से,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आप अल्कोहल की पहचान करते हैं। अब यह देखना है कि यह हाइड्रोक्सिल समूह कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो यहां 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। कभी हो सकता है हाइड्रोक्सिल समूह देखिए जरा सा, देखिए यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह कितना डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यदि यह 1 डिग्री कार्बन है, यदि यह 1 डिग्री कार्बन है तो ये भैया 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यानी अल्कोहल तो जानते हैं, अल्कोहल का मुख्य पहचान उसके अभिक्रियाशील समूह से करते हैं। उसका अभिक्रियाशील समूह जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं वह OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और वह कहां पर जुड़ा है, उसकी स्थिति क्या है। यदि वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो वह 1 डिग्री अल्कोहल। बस देखिए अल्कोहल भी पकड़ने सीख गए, अल्कोहल का वर्गीकरण भी करने के लिए आप सीखने लगे। और यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल। यही सब छोटी छोटी बात को हम लोग अभी जानेंगे। तो आइए जरा सा हम लोग अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन की जब जानकारी ले लिए तब हम लोग अल्कोहल का थोड़ा सा वर्गीकरण कर लें। आप 1 सेकंड हमको टाइम दें, तुरंत हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का वर्गीकरण करने आपको सिखा दें। देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, लेकिन अल्कोहल का वर्गीकरण कई तरीके से करते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, तो कई तरीके से करते हैं। आज चूंकि आप लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी कार्बन का वर्गीकरण करने सीख गए, तो उस आधार पर अल्कोहल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है वो हम आपको जानकारी दे दें। हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख दिए हैं, ताकि आपको जिस तरह से भी आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिल जाए। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह OH होता है की स्थिति के आधार पर, और हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहल को हम लोग देखिए कई प्रकार में पढ़ रहे हैं। पहला है प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल तो कह ही सकते हैं। तो आइए जरा सा प्राथमिक अल्कोहल किसको कहेंगे आप जान चुके, इसलिए हमको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सब एग्जाम्पल से ही संतुष्ट हो जाए तब डिफिनेशन जानेंगे। देखिएगा जरा सा, इसको तो हम लोग प्राथमिक अल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसको तो नहीं रखेंगे, लेकिन इसको तो रख सकते हैं। देखिए क्यों रख सकते हैं इथाइल अल्कोहल को, ये देखिए इथाइल, ये देखिए इथाइल है, ये OH है, इथाइल अल्कोहल है। आप जान रहे हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, यह भी 1 डिग्री कार्बन क्योंकि इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है। और यदि किसी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसी को 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहा जाता है। यानी इथाइल अल्कोहल एक प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण हुआ, ठीक है। चलिए, अब यदि आप ऐसे नहीं पकड़ना चाहते हैं, जब चैन देखेंगे, श्रृंखला देखेंगे, तो वहां पर इतना सा इसका एक विशिष्ट ग्रुप आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, CH2OH। एक तो 1 डिग्री कार्बन पकड़ने जानते हैं आप, जिस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े तो वह 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े तो 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यदि आप और शॉर्टकट में जल्दी से देखना चाहते हैं, जैसे देख लीजिएगा CH2OH कहीं पर भी लगा है, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, फटाक से बोल दीजिएगा, ठीक है। यानी इसका विशिष्ट ग्रुप, विशिष्ट माने जिससे उसका पहचान खास हो जाए, तो वह CH2OH भी होता है। जैसे ये देखिए यहां देखिए नॉर्मल शब्द लगा है, यानी और प्रोपाइल है, प्रोपाइल, 3 कार्बन का चैन होगा, ये देखिए प्रोपाइल अल्कोहल है भैया, प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल शब्द इसलिए लगा क्योंकि देखिए 1 डिग्री कार्बन भी है, 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है, और चैन में 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों तरह का कार्बन परमाणु मौजूद हो तो नॉर्मल नाम के आगे लगता है। और 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो प्रोपाइल अल्कोहल है ही, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए यह प्राथमिक अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा पहचान देखिए क्या चीज से पहचाने, CH2OH से भी आप पहचान कर लिए इसका, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप क्या है, जरा गौर करिए। हमारा अल्कोहल का वर्गीकरण है प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता हो। हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री या प्राथमिक, 1 डिग्री कार्बन को प्राथमिक कार्बन भी कहते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता हो, वह क्या कहलाता है बच्चों, वह कहलाता है
वह कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल जिसका विशिष्ट ग्रुप CH2OH भी होता है। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, भाषा तुरंत पकड़ना है, तो CH2OH देख लीजिएगा तो कह दीजिएगा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल की आपको हमने जानकारी दिया। अब आइए हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की जानकारी लेते हैं, जिसको द्वितीयक अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल हुआ क्या? द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल हुआ क्या, जरा सा इसको देखना होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है, थोड़ा सा सिंपल बात है, इसको तुरंत ध्यान दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आपको आ जाना है, चिंता नहीं करिए आप, तुरंत हम समझा देते हैं। देखिए बच्चों, बस नाम से ही समझ में आ जाएगा। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़े, 2 डिग्री कार्बन यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़े, तो वह कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर देखिए, पहले तो प्रोपाइल ही लिख रहे हैं। देखिए प्रोपाइल है या नहीं है? प्रोपाइल है। देखिए 1 2 3 कार्बन है और एक बॉन्ड खाली है। बॉन्ड इधर खाली हो, इधर खाली हो, प्रोपाइल तो है ही। अब देखिए यह 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन से दोनों तरफ से एक एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े 2 डिग्री कार्बन, और यदि 2 डिग्री कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा तो वह 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों पड़ा? आइसो मीन्स होता है समान, आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स समान। प्रोपाइल अल्कोहल तो है, लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, उसके दोनों तरफ समान समूह है, उसके दोनों तरफ समान ग्रुप है। इधर भी वही है, इधर भी, दोनों तरफ समान चीज दिख रहा है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, यानी ये अल्कोहल है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये कैसा है? समान ग्रुप वाला है। ये जो कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, उसके दोनों ओर समान ग्रुप है, इसलिए नाम के आगे आइसो लगा देते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसी को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अभी नाम हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण ले रहे हैं। तो 2 डिग्री कार्बन से यदि अल्कोहल जुड़ा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, तो वह 2 डिग्री अल्कोहल हो गया बच्चों। अब इसी का एक और ले लेते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे समझिएगा बच्चों, देखिएगा, यहां बहुत आसान है, देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। ये देखिए, ये ब्यूटाइल हो गया, यह ब्यूटाइल हो गया, और ब्यूटाइल में 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो ब्यूटाइल अल्कोहल देखिएगा, इसको पहले हम इसको हटा देते हैं, ये सेकेंडरी शब्द को, और जरा सा 1 मिनट के लिए समझिए, आप लोग जरा सा 1 मिनट के लिए समझिए। ये देखिए तो ये CH3 CH2 है ना, ये तो ब्यूटाइल यह भी है, और ये OH अल्कोहल है, तो यह भी ब्यूटाइल अल्कोहल है। लेकिन ये नॉर्मल चेन में है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये ब्यूटाइल अल्कोहल या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। यदि इसका भी नाम ब्यूटाइल अल्कोहल लिखिएगा और इसका भी नाम ब्यूटाइल अल्कोहल लिखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पोजीशन क्या है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये 1 डिग्री है, तो यह बच्चों 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अगल बगल से जुड़ा है, तो इसलिए यह 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री को सेकेंडरी भी कहते हैं, द्वितीयक भी कहते हैं। तो ब्यूटाइल अल्कोहल इसका भी नाम लिखेंगे, लेकिन इसके नाम के आगे क्या लगा दिए? सेकेंडरी, सेक लगा दिए, सेक देके डॉट दे देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। चलिए अब हम लोग जानते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में जानते हैं। 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल, जिसको तृतीयक अल्कोहल भी कहते हैं, टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल। सिंपल बात है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा तो 1 डिग्री अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों, जैसे ये देखिएगा, आप जरा सा हमको बताइएगा, ये देखिए, यह देखिए, सबसे पहले इधर अभी कुछ नहीं जुड़ा है। मान लीजिए इस कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है, 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु। चूंकि इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा
तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसका नाम देखिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइल, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइल OH के अल्कोहल। तो ये ब्यूटाइल अल्कोहल तो है, ये ब्यूटाइल अल्कोहल तो है, लेकिन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। यहां भी तो जुड़ा था, यहां भी तो जुड़ा था, लेकिन यहां 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, यहां 1 डिग्री कार्बन से। जब 1 डिग्री से लिखे तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां 2 डिग्री से जुड़ा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। खाली ब्यूटाइल अल्कोहल लिखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ब्यूटाइल अल्कोहल तो अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से जुड़ा, तो आगे में सेकेंडरी लगा दिए तो यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग कहां से जुड़ा है। ये जुड़ा है, ये जुड़ा है कहां से भैया, तो ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और अब यदि 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ गया तो 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो क्या करिएगा, तो बस 3 डिग्री को हम लोग टर्शियरी भी कहते हैं, तो बस वही लिख दिए। देखिए ब्यूटाइल अल्कोहल यह भी है, लेकिन आगे में टर लगा दिए, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यदि आप कार्बन का पोजीशन सही तरीके से जान गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का पोजीशन आप सही से जान गए, कार्बन की स्थिति आप सही से जान गए, तो फिर कितना आसान हुआ अल्कोहल का वर्गीकरण करना। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल का कंप्लीट वर्गीकरण कर दिए, स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से, इस आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण किए। और अल्कोहल का वर्गीकरण फिर हम लोग आगे करेंगे कई तरीके से। आज इतना ही, धन्यवाद।